फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जिसका वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसका आपको प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग जाके देख सकते हैं। लगभग वहाँ पे 70 वीडियो जो है, 70 सेट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। देन आपका वॉल्यूम 4 जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है पिछले महीने। तो उसी का आज हम टेस्ट नंबर 71 देखने वाले हैं, और इसमें आज हम 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। साथ में आपको मैथ रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जितने भी वॉल्यूम्स आपके करवाए गए हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, सारे के हम मास्टर वीडियो भी आपका अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों को मास्टर वीडियो देखना है वो लोग वो भी देख सकते हैं। साथ में जिन लोगों को डेली वाइज अगर प्रैक्टिस देखना है तो वो भी देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आपको डेली नहीं होता है, ठीक है, सप्ताह में आपका 3 दिन ही करवाया जाता है, डेली नहीं होता है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी चलिए हम आगे देखते हैं। और पीडीएफ के लिए कमेंट आता है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आवर लाइफ, ठीक है, विदाउट स्पेस सर्च कीजिएगा जाके, और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के क्रमशः कितने ऐसे स्थलरूढ़ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, आंसर है आपका सी, 5 राज्य और 2 यूनियन टेरेटरी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से 5 राज्य ऐसे हैं जो कि स्थलरूढ़ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और 2 ऐसे यूनियन टेरेटरी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। और वो 5 राज्य कौन है और 2? तो वो 5 राज्य को सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 राज्य कौन सा है। तो 5 राज्य आपका है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। और उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेश में आपका एक हो जाएगा चंडीगढ़ और एक हो जाएगा दिल्ली। तो आंसर आपका इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय की नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिडनी बुरांड। सिडनी बुरांड जो है, इसने हिमालय की नदी घाटियों को सीमाओं के आधार पर जो है प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना को दिया था। बात करते हैं कितने भागों में बांटा गया था। तो इसे जो है आपको जो भाग बांटा गया था आपको इसको 4 भागों में, एक पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जिसमें जो पंजाब हिमालय है आपका, पंजाब हिमालय जो है ये आपका हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं हिमालय, और ये कुमाऊं हिमालय आपका हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच है, और असम हिमालय आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, सिडनी बुरांड। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, सिंधु जल संधि के तहत भारत को किस प्रोजेक्ट के तहत पश्चिमी नदियों पर पनबिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता है ना, और सिंधु जल समझौता 1960 का है, 1960 का। इसके साथ सिंधु नदी के जो 5 सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी दिया गया है। और उसमें जो आपका सिंधु जल संधि के तहत जो भारत का प्रोजेक्ट पश्चिमी नदियों पर पनबिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया है, वो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर के तहत है ना। अगला प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि के लिए मृदा के अनुकूलतम पीएच मान कितना होना चाहिए? तो पौधे की वृद्धि के लिए जो मृदा जो है यानी मिट्टी जो है उसका पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 6 से लेके 7 होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है कामेश्वर राव कोदावंती को नियुक्त किया गया है। किस राज्य या यूटी ने मोबाइल बर्डी ऐप को लॉन्च किया है? तो मोबाइल बर्डी ऐप को लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने मोबाइल बर्डी ऐप को लॉन्च किया है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को साबुन पत्थर के उपमा दी जाती है? तो साबुन पत्थर की उपमा जिस खनिज को दी जाती है वो खनिज है सिस्टेटाइट।
सिस्टेटाइट जो है इस खनिज को साबुन और पत्थर की उपमा दी जाती है। आगे है मिथन। मिथन किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है? तो मिथन आपका जो है वो नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मिथन नागा जनजाति के द्वारा, ठीक है। और बात करते हैं ये यहाँ पे मीना का, तो मीना जनजाति है दोस्तों, ये राजस्थान गुजरात वगैरह के क्षेत्र में पाई जाती है। और नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ये गोंड जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो गोंड जनजाति अगर आप देखेंगे तो ये सब गोंड जनजाति जो है ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु वगैरह में, है ना। नहीं सॉरी, तमिलनाडु कहते हैं, गोंड आपका बिहार झारखंड के क्षेत्र में मिल जाएगा, है ना। बिहार झारखंड यूपी वहाँ पे गोंड है। और ये आपका जो टोडा है ये तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्र में होगा, टोडा। मसनजोर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो मसनजोर डैम जो है ये बनाया गया है आपका, मसनजोर डैम ये बनाया गया आपका मयूराक्षी नदी पर, झारखंड में। मयूराक्षी नदी पर झारखंड में मसनजोर डैम बनाया गया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। हीट इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरे रंग का अर्थ 36.45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रायोगिक ताप का सूचकांक है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। केबल और केबल आपका 2 इसमें सही है। केबल और केबल, देखिए इसका जो हीट इंडेक्स के बारे में अगर देखा जाएगा तो इसे मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कथन सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO को महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो FAO के जो महानिदेशक चुने गए हैं वो चुने गए हैं, इनका नाम है आपका बी क्यूंग डोंग्यू को। क्यूंग डोंग्यू जो है वो FAO के महानिदेशक चुने गए हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इटली, रोम में है ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दिया है कि 30 जून को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दिया। बिल्कुल स्टेटमेंट आपका जो है ये सही है। तुषार मेहता अभी वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है और सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है, ये भी सही है आपका, है ना। तो आंसर दोनों आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। और विक्टोरिया झील की बात करें दोस्तों तो तंजानिया, युगांडा, केन्या इस सभी देश की सीमा पर जो है आपका विक्टोरिया झील है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भूमध्य रेखा। निम्न में कौन सा प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व भारतीय प्लेट के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट जो है वो न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन एवं भारतीय स्टेट प्लेट के बीच में स्थित है, कैरोलिन प्लेट। निम्न में से कौन सी एक नदी द्वारा निर्मित अपवर्धनात्मक स्थलाकृति है? आंसर है नदी वेदिका। नदी वेदिका जो है ये निर्मित अपवर्धनात्मक स्थलाकृति है, नदी वेदिका। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहले 16 का हबूब की बात करें दोस्तों तो हबूब आपका हो जाएगा, हबूब है आपका सूडान खार्तून देश में, यह स्थानीय पवन है। हबूब सूडान खार्तून का स्थानीय पवन है। यामो आपका पवन है जापान का। नोटो आपका मैक्सिको का है। और पैम्पेरो जो हो जाएगा वो अर्जेंटीना का, पैम्पेरो अर्जेंटीना का। ऑप्शन डी हो जाएगा, BCDA। म्यांमार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो म्यांमार की सर्वोच्च चोटी पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा हकाका बोराजी। हकाका बोराजी जो है ये आपका म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है ना। उसके बाद अच्छा म्यांमार का अगर पूछा जाए म्यांमार का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। म्यांमार की सबसे लंबी नदी। जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा माइकल रोसेन को। जून 2023 में माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 19 नंबर प्रश्न है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, ये गलत है। 2000 में कहा उसका 94 या 95 है इसका, आप लोग एक बार देख लीजिएगा डेट, लेकिन 2002 तो नहीं है, ये पूरा गलत दिया हुआ है।
तो इसलिए आपका आंसर जो है केवल और केवल एक सही है। केवल और केवल एक ही कथन सही है, 2 गलत है। अगला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हाल ही में अभी बीपीएससी टीचर वाला में एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन आपका अलग अलग दिया हुआ था, 1%, 2%, 3% करके। तो वहाँ बीपीएससी 2% इसका आंसर माना है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है वो 1 से 2% होता है, 1 से 2%। तो अधिकतम आप 2% यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बीपीएससी इसका 2% माना है आंसर, ठीक है। नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन जो होता है ये नाइट्रोजन के अमोनिया में और नाइट्रोजन के नाइट्राइट में। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन नाइट्रोजन का अमोनिया में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, दोनों में होता है। आंसर डी हो जाएगा। सूची मिलान करें। एक तरफ कक्ष वनस्पति स्थल है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, मिलान करना है। तो कोरिंगा की बात किया जाए, कोरिंगा का, तो कोरिंगा आपका है आंध्र प्रदेश में। रामनाद, रामनाद आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कारवार, कारवार आपका हो जाएगा कर्नाटक। और डुमस उमरत हो जाएगा गुजरात। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। तो खातिमा शक्ति केंद्र जो स्थापित किया गया है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर पर। शारदा नहर पर है आपका खातिमा शक्ति केंद्र। नेक्स्ट, किस प्रणाली या विधि में चावल की खेती के लिए कम बीज, पानी और बिजली की आवश्यकता होती है तथा उपज भी अच्छी होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धान गहनता प्रणाली। धान गहनता प्रणाली में यहाँ दिया है कि धान गहनता प्रणाली में चावल की खेती के लिए कम बीज, पानी और बिजली की आवश्यकता होती है तथा उपज भी अच्छी होती है। नेक्स्ट है रेडियोलेरियन। रेडियोलेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है। तो रेडियोलेरियन जो है यह एक प्रकार का ऊर्जा है, लेकिन किस प्रकार का, तो सिलिका प्रधान, सिलिका प्रधान ऊर्जा है रेडियोलेरियन। 18 जुलाई को एनआई के खतरों पर चर्चा के लिए पहली बैठक का आयोजन किस देश द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा यूके। 18 जुलाई को एनआई के खतरों पर चर्चा के लिए पहली बैठक यूके में आयोजित किया गया। कहाँ पे, यूके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। तो अनुवांशिकी विविधता, अनुवांशिकी विविधता का प्रयोग जो है वो आपका जैव विविधता में किया जाता है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था और क्रिप्स मिशन 1946 में, सॉरी 1942 में, 46 कहते हैं, सॉरी 1942 में, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है इन्होंने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण जो है यह उल्लंघन करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। नेक्स्ट, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुका था। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति में से जो थे वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे और अभी रामनाथ कोविंद भी थे, है ना। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध ऑप्शन दिया है और दूसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो स्थानीय शासन की विशेषता जो नहीं है वो केंद्रीय नियंत्रण। स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है वो केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, है ना।
अगला प्रश्न है 34 नंबर। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, अभिकरण न्यायाधीश। जो भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश जो होगा वो अधिकरण न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना की गई है वो विवेचना आर्टिकल 268 से 293 में की गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देखेंगे बी में 81 नहीं, इसको 93 कर लीजिए, गलत दिया हुआ है। ठीक है, 268 से 293 हो जाएगा। आर्टिकल 268 से 293 के अंतर केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद बिंदु खां का संबंध हो जाएगा सारंगी वादक। उस्ताद बिंदु खां जो है वो सारंगी वादक थे। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है यह स्थित है आपका खड़गवासला में। कहाँ पे? खड़गवासला में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन है विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, गलत है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, गलत है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं और उनके सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। और जो भी आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर आपका यूपीएससी वगैरह हो, ये सभी का प्रावधान आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक में किया गया है। 315 से 323। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित इसमें से हो जाएगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 102वां संविधान संशोधन। 102वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन आपका जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से, है ना। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण के वितरण सबसे अधिक हिस्सेदारी है? आंसर हो जाएगा वाणिज्य बैंकों की। भारत में जो वाणिज्य बैंक की होती है इसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है कृषि और संबंध गतिविधियों में ऋण के अकॉर्डिंग, है ना। बहुपक्षीय विनियम गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित है। तो मीगा का स्थापना जो दोस्तों हुआ था, मीगा का स्थापना ये 1988 में हुआ था। कब? 1988 में। और यह बहुपक्षीय विनियोग गारंटी जो अभिकरण जो है इसका संबंध हो जाएगा आपका विश्व बैंक समूह से, विश्व बैंक के समूह से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक है नेशनल स्टॉक एनएसई जिसको बोलते हैं, जो कि आपका एनएसई बीएसई जो आपका है ये आपका क्या शेयर बाजार का जो नियंत्रण करता है वो है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो प्रवर्तक हैं वो एसबीआई भी है, आईडीबीआई भी है, एलआईसी और जीआईसी भी है, सभी इसमें से हो जाएगा। एनएसई का स्थापना 1992 में हुआ था। और एशिया का सबसे बड़ा अगर सेंसेक्स पूछे तो वो बीएसई है। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ जो पाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणी। ऋणी को मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ होता है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को 2008 में पारित हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रांसटकी ने। ट्रांसटकी जो है इसने लाल सेना का गठन किया था। ट्रांसटकी ने लाल सेना का गठन किया था। आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और कब किया था? तो इसका स्थापना आपका हो जाएगा शायद 1917 में, शायद, हाँ 1917 में ही है, शायद 1917 ही है, सही बोल, 1917 है, रूस के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। उसके बाद है, सही है 1917 ही होगा, रूस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है वो है आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सी घटना रूसी क्रांति का कारण नहीं है? तो रूसी क्रांति का कारण इसमें क्रीमिया का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, रूस जापान युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है रूसी क्रांति का कारण। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ए बोर्ड ऑफ लव किसकी पुस्तक है?
तो एबोर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। एबोर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कबीर पुरस्कार जो है वो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक और सद्भाव के क्षेत्र में। चौक पुराना कहाँ का लोक कला है? तो चौक पुराना लोक कला आप देखेंगे तो ये लोक कला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का। चौक पुराना कला जो है वो उत्तर प्रदेश का है। सुपर कैट को लोकप्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है? सुपर कैट किसे कहा जा गया था? तो सुपर कैट के उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं वो है आपका क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड को जो है लॉयड को सुपर कैट का उपनाम दिया गया था। पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए पनिहारी तो वैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, ऑप्शन भी सेम ही था। तो पनिहारी जो है वैसे राजस्थान का है, लेकिन ये राजस्थान ऑप्शन नहीं दिया था। तो वहाँ पे जो हमारे राजस्थान के जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं तो ये गुजरात के पूर्वी इलाके में मनाया जाता है। तो आपका गुजरात यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा पनिहारी का। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का स्थापना वर्ष है? तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का जो स्थापना वर्ष है ये 1945 है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के स्थापना का वर्ष 1945 है। किस सैंधव सभ्यता स्थल से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है? तो भूमिदान का जो प्रमाण मिलता है ये आपको मिलता है नानाघाट अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में है। नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र से भूमिदान के प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तख्ते वही अभिलेख ये आपका गुप्त वंश से संबंधित है और ये आपका पाकिस्तान। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS सागर संपर्क उद्घाटन किया गया? तो आंसर इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तुगारिल खां का विद्रोह बंगाल में किसके शासनकाल में हुआ था? तो तुगारिल खां का विद्रोह बंगाल में जो हुआ था यह आपका बलबन के समय। किसके समय? बलबन के समय। काकातीय शासक की सेना ने किस सल्तनतकालीन शासक के सेना को परास्त किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। काकातीय शासक की सेना जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक सल्तनत शासक था इसको परास्त किया था। कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश जो है वो सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है न्यूजीलैंड। मुगल काल के दौरान कई कृषि उत्पाद भारत लाए गए। इनमें पपीता और मक्का भी थे। पपीता और मक्का किस देश से लाए गए थे? तो पपीता और मक्का जो है ये अमेरिका से लाया गया था मुगल काल के दौरान। पपीता और मक्का कहाँ से? अमेरिका से। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव की गीदड़ की पदवी दी है? तो इतिहासकारों ने क्लाइव की गीदड़ की पदवी जो दिया था ये मीर जाफर को। किसे दिया था? मीर जाफर को। दल खलसा की बैठक में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? इसे गुरुमता कहा जाता था। गुरुमता। दल खलसा में जो सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता था उसको गुरुमता कहा जाता था। क्या? गुरुमता। अगला प्रश्न है द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858 के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858 के लेखक जो हैं वो सर सैयद अहमद खां हैं। किस विद्रोह में भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस्तर विद्रोह को। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए यहाँ पे भारत लगा हुआ है इसलिए राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है और इन्होंने 1821 में संबाद कैबोदी और 1822 में फारसी पत्रिका मिराद उल अखबार का प्रकाशन किया था। हार्टिंग समिति ने 1929 की सिफारिश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समिति किसके बारे में? हार्टिंग समिति के बारे में। समिति के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य ठहराया गया लेकिन इसकी अनिवार्यता और शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया गया।
आपको सही नहीं पूछना, मतलब पूछा गया, गलत पूछा गया, सही है। समिति ने सिफारिश किया कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए। ये भी इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रोकना चाहिए, सही दिया था। ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को उच्च स्तर तक की शिक्षा के बाद व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। ये कथन गलत है। उन्होंने कहा था दिया देना चाहिए, जो कि आपको गलत कथन पूछा गया है, तो ये गलत दिया हुआ है, बाकी सभी सही है। अगला है बेल्वी आयोग। बेल्वी आयोग 1895 को गठन किसके लिए किया गया था? तो बेल्वी आयोग का गठन 1895 में किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि जो भारतीय धन है उस भारतीय धन के बाहिगमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक बैंक की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट को लॉन्च किया है। और हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा भूस्खलन वगैरह से भी प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया? WS कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री की स्थापना की। तो इसमें दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों का इसमें सहयोग था। और किसमें? तो 1893 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया था WS कैन के सहयोग से, तो वो एक तो हो जाएंगे सर विलियम बेडरबन हो जाएगा, बेडरबन। और एक और व्यक्ति थे इसमें, उनका नाम था WS शॉर्टकट उनका नाम था। तो इसमें आंसर आप सी कर लीजिएगा, ठीक है, सी कर लीजिएगा आंसर। आगे देखते हैं 70 नंबर दिया है कि सुमेलित कीजिए स्थल और प्रसिद्ध, आपको मिलाना है। मुजरिस की बात किया जाए दोस्तों, तो ये मुजरिस आपका हो जाएगा बंदरगाह है। आर्किमेडू क्या है? तो आर्किमेडू आपका हो जाएगा, आर्किमेडू क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ सही है, मुजरिस आपका बंदरगाह, आर्कामेडू रोमन कॉलोनी हो जाएगा। और बेगराम की बात करें, बेगराम आपका हो जाएगा गंधार कला। और खोतान की बात करें तो रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 30 जून 2023 को चेन्नई में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने किस राज्य के 7 विभिन्न उत्पादों को टैग दिए? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 30 जून 2023 को चेन्नई में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को टैग दिए हैं। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के फीफा की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो आंसर हो जाएगा 100वां। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में जो है वो 100वीं पहुंच गई है और अर्जेंटीना का इसमें पहला स्थान है। 2 जुलाई 2023 को IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश है? सबसे कम शांतिपूर्ण देश है तो वो है आपका अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न देखिएगा। हाल ही में HDFC बैंक विलय के बाद बना दुनिया का डैश सबसे बड़ा बैंक। तो इसमें आंसर याद रखिएगा इसका चौथा। हाल ही में HDFC बैंक विलय के बाद बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक, चौथा बैंक। PM मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। PM मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में डैश में अपने पहले बहुपक्षीय सेना तरंग शक्ति अभ्यास की मेजबानी करेगी। तो तरंग शक्ति राजस्थान में। भारतीय वायुसेना जो है इस साल के अंत में राजस्थान में अपने पहले बहुपक्षीय वायुसेना तरंग शक्ति अभ्यास की मेजबानी करेगी। 77 नंबर प्रश्न है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं आदव अर्जुन। कौन? आदव अर्जुन। कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया? आंसर हो जाएगा इसका यूनाइटेड किंगडम। औपचारिक रूप से जो है न्यूजीलैंड के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में यूनाइटेड किंगडम शामिल हो गया है। 80 नंबर है, अच्छा 78 का सी सही है।
निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एंजाइम पेप्सिन, बहुलक आरएनए है, विटामिन बायोटीन है, सही है। हार्मोन कोलेस्ट्रॉल, ये गलत है। हार्मोन कोलेस्ट्रॉल नहीं, हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के वृद्धि नियंत्रण, प्रजनन दर सभी में नियंत्रण करता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बिल्कुल आपका गलत आंसर है ये। मैलपिगी नालिकाएं होती है, तो जो मैलपिगी नालिकाएं होती है वो कीटों के उत्सर्जी अंगों को मैलपिगी नालिका कहते हैं, जो कीट होते हैं उसके उत्सर्जी अंगों को। आंसर डी। मक्का के दाने से निकाला जाता है, तो मक्का के दाने से जीएटी निकलता है। मक्का के दाने से क्या? जीएटी निकाला जाता है। ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक है? आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। ऊर्जा उपापचयक में से जो योगदान आवश्यक है वो फास्फोरस का। 83 नंबर प्रश्न है, द्विनिषेचन की क्रिया है, तो द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है यानी डबल फर्टिलाइजेशन की, वो हो जाएगा एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्र से संयोजन। ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिन, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिज का सही समूह होता है, तो आंसर हो जाएगा लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप जानेंगे कि जो हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और थायरॉक्सिन तथा एटीपी का जो संयोजन होता है उसमें जो खनिज समूह होता है उसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। रक्त समूह ओ की माता का बच्चा, रक्त समूह ओ का बच्चे का पिता किस रक्त समूह किस रक्त समूह का हो सकता है? अगर माँ भी ओ है और पिता भी ओ है तो जो बच्चे का जन्म होगा तो वो जन्म वाला बच्चा केवल ओ ही होगा, ठीक है। किसने पहला स्वचालित वाहन यानी ऑटोमोबाइल बनाया था? तो ऑटोमोबाइल बनाने वाला पहला व्यक्ति कार्ल वेंज था। कौन था? कार्ल वेंज। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण जो होता है दोस्तों, सीमांत घर्षण ये निर्भर करेगा आपका उस वेग जो एक समान से हो सकता है, वैसा वेग जो एक समान से होता है उस पर आप कहाँ हम चले गए, गलत बोल दिए। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण जो है ये निर्भर करता है आपका तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पर। किस पर? तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर सीमांत घर्षण निर्भर करता है। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो कोई कण एक समान गति पर होना चाहिए आपका, उसका वेग एक समान हो सकता है, उसका वेग एक समान हो सकता है। अगला प्रश्न है कि गर्भ करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण, तो गर्म करने से विस्तारण आपका हो जाएगा इसमें आंसर सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण जो है वो पदार्थ का घनत्व को घटा देता है। ऑप्शन नंबर सी। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में एक नीली गहरी वस्तु काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? काली। जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किन कारणों द्वारा लगाया जाता है? तो जाली दस्तावेज का पता परावैंगनिक किरणों के द्वारा लगाया जाता है, परावैंगनिक किरणों द्वारा। 92 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथन ए में कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। कारण दिया है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। दोस्तों इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए और दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है आर आपका वो ए का स्पष्टीकरण करता है। आंसर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो स्वच्छ और हरित ईंधन की अगर हम बात करें, स्वच्छ और हरित ईंधन तो वो हो जाएगा, ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जैव ईंधन। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा एक, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका एक तो हो जाएगा सीएनजी और दूसरा जैव ईंधन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि स्वच्छ और हरित ईंधन इसमें से सीएनजी और जैव ईंधन यही दोनों है। डीजल, पेट्रोल ये सब आपका प्रदूषण से रिलेटेड हो जाएगा। अगला है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में जो सम्मिलित होता है वो अनहाइड्रेटेटस बनाने के लिए जलयोजन, अनहाइड्रेटेटस बनाने के लिए जलायोजन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हैवी वाटर में, तो हैवी वाटर की अगर हम बात करें तो हैवी वाटर में जो है आपका हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? D2O लिखते हैं ना, D2O
ये हैवी वाटर होता है। अब यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आप लोग कर लेंगे, आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ए है 97 का, 98 का आंसर डी हो जाएगा, 98 का डी है, और 99 का बी दिया हुआ है। 100 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से आपका सेट नंबर 71 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेट है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।